ये दो ही तरह की शक्तियां ने मनुखी दुनिया च। एक नूं कहंदे ने सता, एक नूं कहंदे ने सत। बड़े ध्यान नाल सुनना। सता की है? दूजे नूं जितना, दूजे मनुख नूं जितना, दूजी कौम नूं जितना, दूजे मुल्क नूं जितना। सता जित ते खड़ी है, सता जित चाहती है, सता दूजे नूं हराना चाहती है। दूजा मनुख, दूजी पार्टी, दूजी कौम, दूजा देश। सता बैरूनी जित ते खड़ी है। कोई जितना ज्यादा जित लेंदा है उतना जेतू कहलांदा है और उतना महान कहलांदा है। ग्रेट ब्रिटेन कहा गया क्योंकि बहुत सारे मुल्क उन्होंने जित लए सन। सारी दुनिया हड़प कर लई सी। इस मुल्क नूं जित, उस नूं जित, उस नूं जित, उस नूं जित। सता खड़ी है दूजे नूं जितना। सत खड़ा है अपने मन नूं जितना, अपने आप नूं जितना। मन जीते जग जी। आप दी ज्ञात लई अर्ज करां, अवल ते सारी दुनिया का कोई जेतू अज तक होया नहीं, पर गुरबाणी ऐसा कहती है सारी दुनिया का जेतू भी अपने मन के हथों हारिया हुंदा है, मन का गुलाम हुंदा है। मन उस कोल बड़े बड़े अनर्थ करा लैंदा है। संघर्ष दो तरह के मनुख करते ने, सताधारी भी करते ने, सतवादी भी करते ने। सतवादी अपने आप को जितण की कोशिश करते हैं। मैं अर्ज करा, दूजे नूं जितण नाल अपने आप को जितना लखां करोड़ां गुणा औखा है, बहुत औखा है, कठिन है। हुण मैं अर्ज करा, दूजे नूं जितण दे भी अपने कुछ गुण ने, अपने मन नूं जितण दे भी अपने कुछ गुण ने। और संसार दे च एक बदकिस्मती रही है मनुखता दे इतिहास दे च। सता सत नाल टकरांदी रही है। सत ते सता दा हमेशा ही घोल रहा है, सुलह नहीं हो सकी। सारा इतिहास इसे नाल भरिया होया है। सता चार गुणा ते खड़ी है। शायद आपनों पता होवे, भारत दे तीन महापुरुषों ने राजनीति के ग्रंथ भी लिखे ने। एक चाणक ने, एक बिदर ने, एक भर्तरी ने। इन्हां तिन्हां दे ग्रंथ करीबन भारत दे हर रेलवे बुक स्टॉल ते मिलते हैं। बिदर नीति दर्पण, चाणक नीति दर्पण और नीति शतक भर्तरी का। इन्हां तिन्हां ने राजनीति दे दाव पेच लिखे ने। इंज कह लो, राजनीतिक जानकारी दे ये बड़े एक महान ग्रंथ ने। बिक्रमाजीत दा राजगुरु चाणक एक उसदा है। एक दुर्योधन ते धरत राष्ट्र नूं सलाह देण वाला बिदर उसदा है। तीसरा स्वयं आप राजा सी भर्तरी, ओदा है। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण और नीति शतक राजयोगी भर्तरी। राजनीति दे गुण उन्हां तिन्हां ने जो लिखे ने, तिन्हां दे विचार आपस दे च मेल खांदे ने। दूजे नूं जितण वास्ते चार गुण चाहिए ने। उन्हां चार गुणां नूं इंज कहंदे ने, शाम, दाम, दंड, भेद। बड़े ध्यान नाल सुनना। राजनीति इन्हां चार गुणां ते खड़ी है, शाम, दाम, दंड, भेद। धर्म दो गुणां ते खड़ा है, दया, संतोख। इन्हां दो गुणां ते खड़ा। धार्मिक मनुख की पहचान होवेगी, अत्यंत दयालु होवेगा
और बड़ा भारी संतोखी होवेगा। बिना दया तो, बिना संतोख तो अपने मन नूं जितना बड़ा औखा है, नहीं जितया जा सकता। दया दूसरियां ते, संतोख अपने विच। दया तो फिर सेवा का जन्म आउंदा है, संतोख तो फिर सिमरन का जन्म आउंदा है। कठोर मनुख सेवा नहीं कर सकता, तृष्णालु मनुख सिमरन नहीं कर सकता। तृष्णालु मनुख अगर वाहिगुरु वाहिगुरु जपेगा, पदार्थ याद आणगे परमात्मा ने, उहदी सुरत शब्द नाल नहीं जुड़े। धर्म खड़ा है इन्हां दो गुणां ते, दया संतोख। इंज कह लो सत इन्हां दो गुणां ते खड़ा है, सता चार गुणां ते खड़ी है। शाम, दाम, दंड, भेद, इन्हां चारां दी थोड़ी जी मैं व्याख्या करा। शाम अगले दी शरणी पै जाना, अगले दे पैरी पै के उहदे पैरां नूं रोकना, रोकण दा यतन करना। नीति इतनी है, इहदा चलना रोकीए। किवें रोकीए? हाथ जोड़ के रोकीए। इहदे पैरां 'च पै के इहदे पैरां नूं रोको। इहदे कदमां दे अगों खड़े होके इहदे कदमां दे विकास नूं रोको। शाम ये शरणी पैना महान पखंड हुंदा है, क्योंकि दूजे दे विकास नूं रोकना हुंदा है। पर सता दा, राजनीति दा ये पहला गुण है कि शाम नाल मसला हल होंदा है ते सस्ता है। अगले दी शरणी पै जाओ ते अगले दी सारी गति रोक के रख दो। शाम। पर जे अगले नूं ये पता चल जाए इहदा हथ जोड़ना मेरे हथ तोड़न वास्ते है, इहदा मेरे पैरी पै जाना मेरे पैरां नूं रोकण वास्ते है। सियाणा होवे, सूझवान होवे और सावधान हो जाए कि जद राजनीतिक देखदा है हाथ जोड़ के ते मसला नहीं हल होया, नहीं हल होया। भारत विच मैं देखदा, बाहर दा ते मैनूं नहीं पता, इलैक्शन दे दिनां सारे कैंडीडेट इंज हाथ जोड़ के फोटोआं खिचवांदे ने, सारियां दी लगियां होंदियां इंज ते घर घर फिर वोट मंगण आउंदे। मैं 50 साल दे अज तक वोट नहीं पाया, भावें घर हर पार्टी के बंदे आउंदे इंज हाथ जोड़ के आउंदे। एक दिन किधरे मैं बंगला साहब बोलिया सी, हालात उन्हां दिनां च ऐसे सन, मुकदमे ते मुकदमे बन गए सन। खैर लंबी चौड़ी गल मैं ना जिक्र करा। मैं सावधान करदे होया ये कह बैठा, ये सिर्फ एक दिन थोड़े घर आउंदे ने, 5 साल फिर इन्हां दे बूहे ते जाना पेगा। ये एक दिन घर आउंदे ने, तुसी अपने दरवाजे खुले रखदे हो, 5 साल जद इन्हां दे घर जाओगे दरवाजे खुले नहीं मिलणगे, बंद ही मिलणगे, परिक्रमा ही करते रह जाओगे। ये सिर्फ एक दिन हाथ जोड़ते ने, हो सकता तुसी इन्हां दी गल विच आ भी जाओ, 5 साल थोड़े थानू हाथ जोड़ने पैने ने, इन्हां ने एक गल मननी भी कोई नहीं। इन्हां दा हाथ जोड़ना अगले दे हाथ तोड़ना, इन्हां दे पैरी पैना इन्हां दा अगले दे पैरां नूं रोकना। शाम राजनीति दा पहला गुण, अगले दी शरण पै जाओ, अगले दे कदम रोक दो। पर अगला सियाणा है, सूझवान है, बुद्धिमान है, उन्होंने पता है इस मनुख दा हाथ जोड़ना पखंड है। अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिरगाए। शिकारी भी जब शिकार खेड़दा है तो झुक के गोली मारदा है, हिरन नूं झुकदा है। ओदा झुकना हिरन नूं मत्था टेकना नहीं है, ओदा झुकना हिरन नूं मारना है। अपराधी दूना निवे ज्यों हंता मिरगाए। शाम। पर जे अगला सियाणा है, सूझवान है, ते अपने आप को संभाल लवे, ते अपने चलना जारी रखे,
फिर राजनीति दूजे गुण ਨੂੰ ਵਰਤਦੀ है, दाम। दाम खरीद लो, कुछ दे दो। बाजार विच हर चीज बिकाऊ है, हर चीज गुस्ताखी माफ। वस्तुआं बिकदियां ने, सोना बिकदा है, चांदी बिकदी है, हीरे बिकदे ने, मोती बिकदे ने, गऊआं बिकदियां ने, ऊठ बिकदे ने, मज्जां बिकदियां ने, घोड़े बिकदे ने। गुस्ताखी माफ मनुख बिकदे ने, मनुख बिकदे ने। इस्त्री बिकदी है, पुरुष बिकदा है। गुस्ताखी माफ इस्त्रियां दे ते सारी दुनिया च बाजार भी है। हद हो गई। सब्जी मंडी, लोहा मंडी, क्लॉथ मार्केट, औरतां दे भी बाजार ने। जिथे बिकदी है उहदी असमत, जिथे बिकदी है उहदी इज्जत। सारी दुनिया च पुरुष भी बिकते ने। पुरुष का ईमान बिकता है, पुरुष का धर्म बिकता है, पुरुष की अणख बिकती है, पुरुष की गैरत बिकती है। सिर्फ कोई खरीदण वाला होवे। गालिब ने इत्थे चोट करदे होया उन्हां बंदियां दे ते कटाक्ष कीता है जो अपना ईमान बेच देंदे ने, अणख बेच देंदे ने, गैरत बेच देंदे ने। हवस के बंदे, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं। खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। इन्हां दे हथ किधरे रब भी आ जाए, इन्हां ने रब दी भी बोली ला देनी है। सब कुछ बेचण नूं तैयार ने। कौम बेचनी है, अणख बेचनी है, ईमान बेचना है, धर्म बेचना है, कर्म बेचना है, सब कुछ बेचना है, बशर्ते कोई मुल देण वाला होवे, खरीदार होवे। राजनैतिक फिर दूजे नूं खरीददा है। इस जिंदगी च मैं बड़े बड़े अणखीले देखे ने, उन्हां दी अणख बिक गई। इस जीवन दे च मैं बड़े बड़े धार्मिक वेखे ने, उन्हां दा ईमान बिक गया, धर्म बिक गया। इस जिंदगी च मैं बड़े बड़े शरीफ देखे ने, उन्हां दी शरीफत शराफत बिक गई, उन्हां दी भले मानसी बिक गई। कीमत है। अगर कोई घट ते राजी नहीं होया, जरा वध, बस इन्नी ही गल है। कीमत है। कोई जरा महंगा बिक जाता है, कोई जरा सस्ता बिक जाता है। दाम खरीद लो अगला, पर अगला इतना महान अणखीला होवे ते प्रभु ते भरोसा करने वाला होवे और कह देवे कोई मैं वस्तु नहीं आके तो खरीद लवे। मैं कोई वस्तु नहीं हाँ, मैं कोई चीज नहीं हाँ, मैं बिकाऊ माल नहीं हाँ। फिर राजनीति तीजे गुण नूं वरतदी है, सता तीजे गुण नूं वरतदी। शाम, दाम, दंड, टॉर्चर करो, इसनूं मारो, इतना सताओ, इतने तसैये दो, इतना तड़पाओ, झुक जाए, झुक जाए। मैं फिर अर्ज करा, ये तीन राजनीति के ग्रंथ संतां ने लिखे ने, तीन ही संत ने। बिदर संत है, बिदर दी ते गुरमत दे च भी उपमा है। ऐसो भाव बिदर को देखियो, ओ गरीब मोए भावे। गुरु ग्रंथ साहब दी पंक्ति। बड़ा भजनीक सी, बड़ा सियाणा सी, पर कीता की जाए एक दुष्ट राजे दा एहलकार सी, सलाहकार सी, मुलाजम उसदा सी। धरतराष्ट्र दा मुलाजम सी और जो है दुर्योधन दा मुलाजम सी। लेकिन है का भजनीक सी, ईमानदार सी, शरीफ सी। उपजीविका दी खातर, रोजी दी खातर, रोटी दी खातर एक जालम दी नौकरी करनी पै रही सी, करदा सी। इन्हें राजनीति ते ग्रंथ लिखिया, उन्होंने कहते हैं बिदर नीति दर्पण। गुस्ताखी मां मैनू ये तीन ही पढ़न का मौका मिले। और ये भी अर्ज करा, भारत विच हर रेलवे बुक स्टॉल देते
अगर कोई सब तो वध किताबां बिकदियां तो चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण और नीति शतक भरतरी दा। पिछले साल की गल है, मैं इंग्लैंड से एक सज्जन मैनू कहने लगा थोड़े कोल किताबां होणगियां, ते मैं कहा एक दो किताबां तो हैं। कहने लगे चाणक दी होवेगी। मैं कहा हद हो गई, गुरुद्वारे तू आना है, सतसंगी है, राजनीति नूं पढ़ के तू की करना है, हाथ ही तू माला रखना है, वाहगुरू वाहगुरू जपना है, बड़ी गल है, चक्कर च कानू पैना है। पर महर्ज करा ये ग्रंथ प्रभावित कर देना। कम से कम सैकड़े एडिशन इन्हां दियां छप चुकियां ने, बिक चुकियां ने। चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण, नीति शतक, राजयोगी भरतरी, तिन्हां दा जो अनुभव है नाथ राजनीति बारे, राजनीति दे तिन्ने ही 4 गुण मनदे ने, शाम, दाम, दंड। पैरी पै के जे अगला अपने पैर नहीं रोकदा, हथ जोड़ के जे दूसरे दे हथ तुसी तोड़ नहीं सके ते खरीद लो। हर चीज बिकाऊ है, ईमान बिकाऊ है, धर्म बिकाऊ है, शराफत बिकाऊ है, असमत बिकाऊ है, इज्जत बिकाऊ है, कौम बिकाऊ है, खरीद लो। पर वो इतना अणखीला होवे ते रब ते भरोसा करने वाला होवे ते आखे मैं वस्तु नहीं हाँ, मैं हवशी बंदा नहीं हाँ, लोभी नहीं हाँ। लोभी ऐसा कर सकता है, उहदे ईमान की कीमत हो सकती है, उहदी अणख की कीमत हो सकती है, उहदी गैरत की कीमत हो सकती है, उहदी शराफत की कीमत हो सकती है, उहदी इज्जत असमत की कीमत हो सकती है। हुणे मैं थानू गालिब दा बोल सुनाया है, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कही है, खुदा को बेच देते हैं। जपया जपाया नाम भी बेचण नूं तैयार न, कीती हुई बंदगी भी बेचण नूं तैयार न, अपनी अणख भी बेचण नूं तैयार न, ईमान भी बेचण नूं तैयार ने, धर्म भी बेचण नूं तैयार ने। जे उन्हां दे हत्थ च होवे ते पूरी कौम नूं भी बेचण नूं तैयार ने, देश नूं भी बेचण नूं तैयार ने। खरीद लो। और इतना रब ते भरोसा रखण वाला होवे ते कह देवे मैं बिकाऊ माल नहीं हाँ, दंड, टॉर्चर करो, तसीहे दो, तड़पाओ। पर वो इतना वड्डे जिगरे दा मालिक होवे, बंद बंद भी कटवा देवे, पर झुके ना जालम दे अगों। मैं 2 नुकते थोड़े सामने बयान कर दिया, समा अपनी चाल नाल चल रहा। औरंगजेब दे एहलकार मालवे की धरती धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज तो मिले, कहने के महाराज साड़ी अकीदत है भाव, थोड़े विच शरदा रखते हैं, सानू किधरे होर ना समझ लेना, असी थोड़े परस्तार हाँ, भाव थोड़ी पूजा करने वाले हैं, थानू मनदे हैं। थोड़ी हालत देखी है इस वक्त, थोड़े कोल कुछ भी नहीं, थोड़े किले ढेरी हो गए, थोड़े बच्चे मारे गए, थोड़ी फौज मारी गई, थोड़े सिंह मारे गए, थोड़े परिवार बिछड़ गया, तुसी कल्ले, थोड़े कोल थोड़ा घोड़ा नहीं, थोड़े कोल थोड़े शस्त्र नहीं, जेब जे थोड़े एक देला नहीं, और जिथे तक सानू रिपोर्ट मिली है 2 दिन का थोड़े पेट दे च अन्न भी नहीं पिया। हालत यह है। असी चाहते हैं थोड़ी सुलह करा दईए औरंगजेब नाल, जे तुसी आखो। महाराज कहते हर वक्त साडे अंदर सुलह ही रहिंदी है, सारियां सुलह ही रहिंदी है। तो फिर वो एहलकार कहते ठीक है, असीं फिर सुलह करांदे हां, एक शर्त है कि तुसी हार मन लो, आपां सुलह करा देंगे हैं। सतगुरु कहते ने यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। पता है एहलकारा ने की कहा, जो इतिहास के पन्ने ने मैं थोड़े सामने रख रहा। एहलकार कहते हैं तुसी वली अल्लाह हो, भाव पैगंबर हो, गुरु नानक की गद्दी दे वारिस हो,
ਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕਦੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਫੌਜ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਸਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਿ ਜਦ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਹੋ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਹਰਜ ਕੀ ਹੈ? ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਐਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਲਾ ਤਸਬੀਹ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਪਤਾ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ। ਬਲਾ ਚਾਰਗੇ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੋਂ ਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤਲਵਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਲਾ ਚਾਰਗੇ ਦਰਮਿਆ ਆਮਦਮ ਬਤਦਬੀਰੋ ਤੀਰੋ ਤੋਂ ਫੰਗ ਆਮਦਮ। ਬਹੁਤ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ, ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ मैं तलवार चुकी है, तो फंग ये मैं बंदूक चुकी है। फिर भी महाराज तुसी फकीर हो। महाराज कहते ने असी इस नजरिए दे मालिक हाँ, हथ जोड़ के अगर जालम अपने कदम नहीं रोकता तो उहदे पैर तोड़ के भी उसनूं रोकना असी अपना धर्म समझते हैं। चूंकारज हमा हीलते दरगुयस्त हलालस्त बुरदम्ब शमशीर दस्त। पता है एहलकार की कहते ने? इतना तुसी कबूल कर लो, साडे कोल कुछ नहीं है, असी इस आधार ते भी सुलह करा देने हैं, और सच्चाई है थोड़े कोल कुछ भी नहीं है। हुण पता है सतगुरु की कहते ने? मेरे कोल कुछ है। किवें कबूल कर ला? मेरे कोल कुछ नहीं है, किवें मैं मन लवां? एहलकार कहते हैं किले थोड़े ढा दिते गए ने, घर बार थोड़े लुट लए ने, फौजां थोड़ियां मार दित्तियां गईयां ने, सिंह थोड़े शहीद हो गए ने, हथा के बच्चे भी शहीद हो गए, पिता भी नहीं रहा। की है थोड़े को? कुछ भी नहीं है। सतगुरु कहते हैं बार बार ये ना आखो है मेरे को कुछ। की है? ध्यान नाल सुनना। सतगुरु कहते हैं श्री मुखवाक पातशाही 10वीं, ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श। मैं कबूल करदा मेरे को फौज नहीं है, शस्त्र नहीं है, बस्तर नहीं है, धन नहीं है, किले नहीं है, सिंह भी नहीं है, फौज भी नहीं है, मैं कबूल करदा। ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श, खुदाबंद बख्शन दई ऐश वर्ष। खुदा मेरे हृदय च बैठा है, जितने चिर तक मेरे हृदय च मेरा खुदा बैठा है, मैं हार नहीं मन सकता। ये तो खुदा दी हार हो जाएगी, मैं नहीं मन सकता, ये मैं नहीं मनागा। एक नुकता एहलकारा ने होर रखे भी मैं थोड़े सामने रखा। महाराज तुसी चलो इतना ही कबूल कर दो, मेरे चारे बच्चे मार दिते गए ने, मेरा सहारा छीन लिया है। असी इसनों भी आधार बना के सुलह करा सकते हैं, तुसी इतना ही कबूल कर लो। और ये सच्चाई है, कोई गलत बयानी भी नहीं। हुण जो कुछ सतगुरु कहते ने बड़े ध्यान नाल सुनना। ये 7-8 पंक्तियां ने, एक दो ही मैं थानू सुनावा। चाह शुद्ध के चू बच्चगा कुश्ताचार के बाकी बमानदस्त पेचीदा मार, चे मर्दी के अगर खामोशा को नहीं कि आतिश दमा फिरोजा को नहीं। और कीमती जड़ा बोल है, एक एक दे अर्थ करा, समा नहीं इजाजत देंदा पिया। आखिरी कीमती बोल, संगे बदगो गर अगर कासाए जरी शिकंद। बद कलाम मनुख दुष्ट बंदा
पत्थर चुक के अगर सोने दे प्याले नूं तोड़न दा यतन करे, मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा, मैं मनदा, मैं कबूल करदा। संगे बदगो, संग कहंदे ने पत्थर नूं, संगे बदगो घर अगर कासा है जरी शिकंद, सोने नूं कहंदे ने जरी फारसी दे विच। दुष्ट मनुख, जालम मनुख, बदगो वजनी पत्थर चुक के सोने दे प्याले नूं तोड़ना चाहे, मैं कबूल करदा, सोने दा प्याला टुट जाएगा, पत्थर नहीं टुटेगा। पर कीमत संग ने फजाइल व जर कम न शोध, टुट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं, न टुट के भी पत्थर दी कीमत कोई वधनी नहीं, और टुट के भी सोने दे प्याले दी कीमत कोई घटनी नहीं। संसार दा इतिहास औरंगजेब नूं जाबर ते जालम कहेगा, संसार दा इतिहास मेरे बच्चियां नूं शहीद कहेगा। मैं किस तरह हार मान लवां? सोने दे प्याले दा टुट जाना कोई पत्थर हो जाना नहीं, सोना ही है, सोना ही है। हो बहो तोज के जहांगीरी दे जड़े बोल ने, जहांगीर अपनी लिखत विच लिखदा है कि 5 पुश्तां तो एक झूठ दी दुकान चल रही सी। 5 पुश्तां तो, मुख्तसर मैं अर्ज करदा पिया, छोटे रहो। कई दफा मैं सोचे है इस दुकान नूं बंद करा, क्यों? इस दुकान ते भोले भाले हिंदुआं दी थां ते मुसलमान भी जाण लग पे। सब तो वड्डी चोट जहांगीर नूं उदों लगी, पंजाब दे तबलीग दा काम सौंपिया सी जहांगीर ने मियां मीर नूं, इस्लाम फैलाना है, तबलीग दा काम। बड़ी वड्डी चोट लगी जहांगीर नूं जद पता चलिया मियां मीर ने अपना मस्तक गुरु अर्जन देव जी के कदमां ते रख दिता है। कुरान शरीफ की तलावत की थां ते ये सुखमनी साहब सुनन लग पे, चोट लग गई। ख्याल आया इतना वड्डा फकीर और जिसनों असीं वली अल्लाह तक कहते हैं, वो झुक गया है, तो बाकी मुसलमानों का की होवेगा? इस दुकान नूं मैं बंद करना। खुसरो नूं पनाह देण दा इल्जाम गुरु अर्जन देव जी ते लाया। खुसरो जहांगीर दा बेटा। जहांगीर उस समय उम्र कम से कम 60 दे नेड़े सी ते दिन रात शराब दे नशे च ही रहन लग पिया सी। हुकूमत ते नूर जहां चलांदी सी, इसदी पत्नी चलांदी सी। खुसरो किधरे प्यो दे सामने हो गया एक दिन, सलाम करके कहंदा, अब्बा हजूर, मैं देखदा पिया हुकूमत ठीक नहीं चल रही। अम्मी जान मतरेई मां सी, अम्मी जान नूर जहां, ओदी तरफ इशारा, अम्मी जान पूरी देख रेख नहीं कर रही। बेहतर होवेगा तुसी ये राजपाठ मेरे हवाले करो, ये तख्त मैनू सौंपो ताकि देश की हुकूमत मैं चलावां। 8-10 गालां कढ़ियां जहांगीर ने, एकदम सिपाहियां ने हुक्म दिता है, बागी है पकड़ो। उन्हें नसण का इंतजाम पहले कर रखिया सी, अगर प्यो उल्टा पिया तो भजांगा, घोड़े तैयार सन, नस पिया। मंजिल दर मंजिल तय करदा होया कि धन गुरु अर्जन देव जी महाराज रात नूं पहुंचे। पनाह मंगीए, महाराज असी दिन भर दे भुखे भी हाँ, मेरे नाल 40 साथी ने, असी रात रहना भी है, ते लंगर का कोई इंतजाम होवे, भोजन भी छकना है। सतगुरु कहने लगे, लंगर हर वक्त चलता है, किसी वक्त बंद नहीं होता, ते गुरु का घर सारियां लई खुला है, तुसी रहो आराम नाल। जहांगीर नूं मौका मिल गया, बस समाप्ति करा। एक बागी नूं पनाह दिती है गुरु अर्जन देव जी ने।
बस बहाना मिल गया। तौज के जहांगीर च लिखदा मैनू मिल गया मौका, इस दुकान नू बंद करने का मैनू मौका मिल गया। तलब किया लाहौर कचहरी विच हवाले कर दिता चंदू दे, जो बदले की भावना पहले रखता सी। चंदू इतना वड्डा साका नहीं कर सकता सी अगर हुकूमत ना चाहती, और हुकूमत काफी दिनों तो पहले प्रिथी चंद को काबू करके बगावत कराने की कोशिश की थी। मसंदा देना है, बहुत सारे हथकंडे वरते गए सन, इतिहास के पन्ने सारे जो है लिखे हुए हैं। खैर तसीहे देखे चंदू ने शहीद किया है। पहले दिन तत्ती तवी ते बिठा के, दूजे दिन रेता पाके, तीजे दिन ठंडा पानी रावी दा। ये छाले जो शरीर ते ने, जो जख्म शरीर ते ने, ठंडे पानी च खड़ा करो। उस समय धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे मुखार बिन तो जिहड़ा वाक निकलिया है, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राख्यो जीत। हे प्रभु शुकराना तेरा, आखिरी दम तक तेरी प्रीत निभ गई। उत्थे ही महाराज इस तरह हो गए, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम, ज्योति ज्योत रली, संपूर्ण थिया राम। अज शहीदां दे सिरताज धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहीदी पुरब मना रहे। पहले बाबा प्रेम सिंह मराले वाले ने तुसी बड़े हम वाके यादगार मनाई, जो एक राजयोगी सन, बाहरों राजियां की तरह रहिंदे सन। मन उन्हां दा योगी प्रभु नाल जो है जुड़िया होया, जिवें ग्रस्त दा मार्ग है गुरमत मर्यादा हो बहु चंगे ग्रस्ती और चंगे सन। उन्होंने अपनी जीवनी इस ढंग नाल जगत के सामने जो है रखी। और अज तुसी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी पुरब मना रहे। सतगुरु रहमत करन, बख्शिश करन, उन्हां दी बाणी, उन्हां दे आदर्श, उन्हां दा सबक, उन्हां दी शिक्षा साडे हिरदे विच वसे, ताकि संसार ते आया साडा सफल होवे। भुल चुक दी क्षमा, फतेह प्रवान करने। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह।